बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम राय आमिर हयात है। आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, कल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है फैसलाबाद की तहसील जड़ामाला के अंदर। जड़ामाला के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, जिसके बाद लोगों में इश्तियाल आया और उन्होंने ईसाइयों की जो बस्तियां थी, चर्च था, उसको भी आग लगा दी। उसके अलावा जो भी वहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के घर थे, उनको भी आग लगाएगी। अब नाजरीन, इस तरह के वाक़े पहले ननकाना साहब में हो चुका है, लाहौर में हो चुका है। इस तरह के वाक़यात होते क्यों हैं? जब कानून से किसी को छुट्टी मिलेगी, जब किसी को कानून जो है वो छोड़ देगा, तो इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे और ये मुसलमानों के जज्बात को बार बार जो है तकलीफ पहुंचाई जाएगी और मुसलमानों के जज्बात को इश्तियाल दिया जाएगा ताकि वो इश्तियाल में आए, गुस्से में आए और कोई ऐसा कदम उठाए। तो नाजरीन, ये जो वाकया कल हुआ, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। अब इस वाकये के अंदर जो वहां की जो इंतजामिया थी, वो क्यों नहीं पहुंची टाइम से, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। उसके अलावा वहां पे असिस्टेंट कमिश्नर शौकत मसीह साहब जो है, हमें जो हमारे सोर्सेज ने इंफॉर्मेशन कंफर्म की, उसके मुताबिक उसने खुद उन दो लोगों को जिन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती की थी, उनको अपने सरकारी प्रोटोकॉल के जरिए से पुलिस की हिरासत से छुड़ाया और उनको फरार करवाया। अब वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब खुद भी क्रिश्चियन थे, फिर उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर पे हमला किया। हमला करने के बाद ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब का दफ्तर का जलाओ घेराव किया, फिर असिस्टेंट कमिश्नर को ओएसडी बना दिया गया और वहां पे पुलिस जो है, मुकामी पुलिस भी टाइम पे नहीं पहुंची। अब ये इंतजामिया की कारकर्दगी पे एक बड़ा सवालिया निशान है कि जब लॉ एंड ऑर्डर की इस तरह की सिचुएशन होती है, तो इनको चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसको ठीक रखे। ये इंतजामिया का काम है, पुलिस का काम है, लेकिन वहां पे ना कल पुलिस नजर आई है, ना इंतजामिया नजर आई है। ये इंतजामिया और पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर है। अब इस फेलियर की कार्रवाई होनी चाहिए। इस फेलियर की एक जो है जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। इस फेलियर की एक इंक्वायरी कमेटी बननी चाहिए, जिसमें जो अफसरान मुलविस हैं, जिनकी वहां पे ड्यूटी थी, जो पुलिस अफसरान हैं या जो जिली इंतजामिया के लोग हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उनको पता चले, ताकि ऐसे वाकयात आइंदा के बाद ना हो। लेकिन ये कुरान पाक की जो बेहुरमती है, ये पहली दफा नहीं हुई। इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सी जगह पे हो चुकी है। लोगों को गुस्सा आता है, इश्तियाल आता है, लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ह्यूमन राइट्स की बात करता हूं, मैं ये करता हूं, कहता हूं कि किसी को भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना चाहिए, किसी भी एक्सट्रीमिस्ट मुल्ला को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप मजहब का इशू जो है बड़ा जो है सेंसिटिव है, अगर आप कुरान पाक पे जो है शहीद करेंगे, मस्जिदों को शहीद करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली लोगों में इश्तियाल आएगा। फिर लोगों को रोकना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के जो वाकयात हैं, इन पे काबू पाने के लिए इंतजामिया और पुलिस को चाहिए कि वो पहले से अलर्ट रहें, क्योंकि अगर इस तरह के वाकयात जो हैं इनमें कमी ना आई तो पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सानिया था जो जड़ामाला के अंदर हुआ। इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए और इस तरह के वाकयात में जो लोग मुलविस हैं, उनको भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करनी चाहिए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर से इंटरनेशनल एनजीओज उठें, वो आवाज उठाना शुरू कर दे और इनको आप छोड़ दें। आसिया मसीह को पहले आपने रिहा किया, उसके बाद से इन वाकयात में शिद्दत आ रही है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला जा रहा है। इस तरह का जो है खेल बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, इंतजामिया का ये सबसे बड़ा फेलियर है। इसमें डिप्यूटी कमिश्नर, वहां का जो सीपीओ है, वहां का जो एसपी, असिस्टेंट कमिश्नर, इन सबको सस्पेंड करना चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि ये इनकी ड्यूटी क्या है। इनकी ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है। इनकी ड्यूटी लोगों का अमनो अमान का ख्याल रखना है। इनकी ड्यूटी है लोगों की जानो माल की हिफाजत करना। अगर ये लोगों की जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकते तो इनका क्या फायदा। तो इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो मुल्जमान है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। बैसियत मुसलमान मेरा भी दिल रंजीदा है और मैं इसकी दिल से मजम्मत करता हूं और मैं खुले अल्फाज में मजम्मत करता हूं
एज ए मुस्लिम मैं इसकी खुले अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। तो जी नाज़रीन,